महोबा का देसावरी पान आपने खूब चखा होगा और खाया भी होगा, लेकिन इसके स्वाद को अब बंद डिब्बों में मिलने लगा है। हमारे साथ मयंकता जी ने, जिन्होंने ये कर दिखाया है बंद डिब्बों में पान को कैसे बेचा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में मयंकता जी। तो धन्यवाद। कैसे प्रेरणा मिली कि पान को बंद डिब्बे में बेचना है? हालांकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ पान को किसी दुकान में लगवा करके या सादा खाते थे, तो अब बंद डिब्बों में कैसे? पान की खेती तो हमारे घर में बचपन से मैं देख रही हूँ कि होते आ रही है। फिर उसके बाद मैंने एक दो बार बरेजे भी गई हूँ मैं, जब बुवाई होती है तब। उसके बाद कई बार पापा से डिस्कशन भी होता है कि पान इतनी मेहनत लगी पान उगाने में ये, और फिर उसके बाद उसकी लागत उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो फिर उसके बारे में मैंने कई बार किसानों की, यहाँ पर जो किसान हैं, अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो बस घर खर्च ही चल रहा है और कुछ उसके अलावा उनको मिल नहीं रहा है जितना उनको मिलना चाहिए। क्योंकि पान का पत्ता जो उगाते हैं हम, पान के पत्ते को उगाने में एक बहुत मेहनत लगती है, एक कला लगती है। तो मैंने सोचा कि ये जब इनको इसके हिसाब से जितना पान उगाते हैं, जिस हिसाब से ये पान को बड़ा करते हैं, उस हिसाब से इनको उसकी आउटकम जो लागत है वो नहीं मिलती। 2021 में महोबा पान को जीआई मिला, महोबा देसावरी पान को। तब मैं पहली बार एग्जीबिशन में गई थी, ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट। तब मैंने वहाँ पर जीआई का असली मतलब जो था वो समझा कि जीआई क्यों मिला, पान में ऐसा क्या है। तब पता चला कि जो महोबा देसावरी पान है उसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो कि एक विलक्षण है, किसी और पानों में वो नहीं मिल सकते और किसी भी क्षेत्र में उस पान को उगाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको जीआई मिला है। तो फिर मैंने पान के प्रोडक्ट्स को लेके फोकस किया कि अगर पान के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड हो गए तो फिर पान किसानों को उसकी जो लागत है, वो जो उसका मूल्य है वो मिलेगा। और साथ ही साथ में जो महोबा का पान है, अभी आप कहीं दूसरे शहर या किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो महोबा को कोई नहीं जानता। तो साथ ही साथ महोबा की धरोहर भी बचेगी और महोबा का नाम जो लोगों को तक पहुंचेगा। तो फिर पान के प्रोडक्ट्स में फ़ोकस करते हुए पान के बारे में पहले पढ़ा कि पान से क्या क्या बन सकता है और पान के गुण हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो फिर सुश्रुत संहिता है, रास तरंगिणी है, चरक संहिता है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल बुक्स हैं जिनमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ऑर्गेनिक तरीके से आप चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं, वो सारी चीज़ों को पढ़ के और देखकर समझकर फिर पान गुलकंद, पान मुखवास और पान का हेयर ऑयल, शैम्पू और पान के कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जो खाने के बाद खा सकते हैं आप। मिठाई को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपको शुगर भी नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि जो भी मैं पान के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ उसमें किसी में भी शुगर ऐड नहीं होती है, सब में मिश्री, धागा मिश्री ऐड होती है या फिर हनी ऐड होती है। हनी मतलब शहद, इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो पान का खजूर बनाया, पान का ड्राई पान बनाया, साथ साथ में आप जो पान का ये चॉकलेट्स होती हैं वो बनाई, ताकि लोगों को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद होती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद होती हैं। तो उसमें एक अलग फ्यूज़न के साथ, अलग फ्लेवर के साथ पान फ्लेवर चॉकलेट्स बनाई। और साथ साथ में पान का फेस पैक, पान का कोर पाउडर जो मेडिसिनली यूज़ होता है, उसमें आप एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके पेट में कोई भी इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और आप अगर डायबिटिक हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपके फेस में या फिर स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दही के साथ, बेसन के साथ। और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं सब ऑर्गेनिक हैं, कोई भी केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री और प्रेजर्वेटिव फ्री। कोई भी एडिड कलर, फ्रेगरेंस या फ्लेवर नहीं है, जो पान का नेचुरल फ्लेवर आता है वही है। और साथ साथ में आप इसके साथ फेस पैक भी बना दिया जो रेडी टू यूज़ है। आप किसी भी टाइम उसको निकाल के फेस पे गुलाब जल या फिर रोज़ वाटर, नॉर्मल वाटर के साथ लगा सकते हैं।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए। किसी भी तरह का मशीन का भी प्रयोग नहीं करती, सब हैंडमेड रहता है? हाँ, सब हैंडमेड और होममेड है अभी तो। अभी तक सारे लोग हाथ से ही, हमारे पूरा फैमिली इसमें मेरे दोनों भाई और फादर और मम्मी का सपोर्ट रहता है, तो हम लोग सब लोग आपस में मिलकर ही सारा काम करते हैं। डिमांड कहाँ रहती है और क्या कॉस्ट आती है इसमें? डिमांड इसकी अभी ऑल ओवर इंडिया ही समझ लीजिए आप, जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, स्पेशली दिल्ली, और जो टारगेट ऑडियंस है हमारी वो तो ऑल ओवर इंडिया ही है। हर किसी को पान पसंद है, ऐसा नहीं है कि कुछ होंगे 10% जिनको नहीं पसंद है, लेकिन अगर उनको उसकी अवेयरनेस पता चल जाए, उनका जो उसकी पोटेंशियल है, वो जो कितना पोटेंट है, अगर वो पता चल जाए तो फिर उनको भी पसंद आएगा। तो इसका दिल्ली में जाता है आपका, और जो पान का हेयर ऑयल और शैम्पू है वो जॉर्डन भी गया है हमारा, और पुणे में भी है, एमपी में भी है, साथ साथ में सतना, जबलपुर, और आप जैसे यूपी में भी साथ में, मान लीजिए साथ में सारा कुछ आता है। और जो पान का गुलकंद और मुखवास है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, क्योंकि ये खाने में टेस्टी लगता है, और ये साथ में आपका अल्टरनेट बन जाता है उसका। जैसे कि आप बच्चों को जैसे हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान देते हैं, तो उसकी जगह आप दूध में ये दे सकते हैं, उससे बच्चों का माइंड शार्प होता है। और साथ साथ में आप जैसे कि बच्चों को देने के साथ साथ बड़े भी खा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से अभी, और जैसे साउथ में भी एक दो जगह हैं जहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आया है, क्योंकि डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, और साउथ में नॉनवेज भी लोग ज़्यादा खाते हैं, तो उसको खाने के बाद खाते हैं तो डाइजेशन अच्छा रहता है। दर्शकों को मेरे ये बताइए कि आप लगभग एक 1 ईयर में अर्निंग कितनी कर लेती हैं? अर्निंग तो अभी मैं आपको स्पेशली अगर ऐसे बताऊं कि मैं इतना कमा लेती हूँ या इतना आ जाता है, तो मैं सच बताऊं, जितना मैं आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा मैं इसमें लगाने पे, इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जितना आता है उतना मैं ऑटोमेटिकली उसको लगा देती हूँ। तो मैंने कभी इसका ऐसे विचार नहीं किया या फिर कोई इन्वेंट्री नहीं बनाई कि इतना आया इस साल में या इतना गया इस साल में। तो ये अभी प्रोसेस में, अभी मैंने बताया कि अभी ये नॉर्मल फेज़ में चल रहा है, ये सिर्फ जा रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ इतना चल रहा है कि लोगों तक धीरे धीरे पहुँचे। और अगर इसकी सेल बढ़ेगी घटेगी तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम मिले तो आपसे करोड़ों पे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि पान की खासियत और पान के गुण, और इससे बनने वाले कई प्रोडक्ट, इससे बनने वाले जैसे तेल है, मुखवास है, मंजन है और शैम्पू है, ऐसे तमाम प्रोडक्ट मयंकता जी ने लोगों को पेश किए हैं और लोगों तक पहुंचा रही है। हालांकि अभी इनका साल का टर्नओवर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी इनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में इनका कहना है कि करोड़ों रुपए भी ये कमा सकती हैं। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, महोबा।